अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश करी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। फ़िश बहुत तरीक़ों से बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ आपने खाई होगी, लेकिन जो रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत डिफरेंट है, बहुत मज़े की है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़िश ली है, तकरीबन 1 से 1.5 kg है मेरे पास, और ये जो बिना छिलकों वाली होती है वो वाली मेरे पास है, और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मसाला लगाऊंगी। इसे नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर जनाब, और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको हमने मसाला लगाना है। और साथ ही मैं यहाँ पर तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब ले लिया है अजवाइन, और अजवाइन को मैंने हाथों से ऐसे क्रश कर लिया है और डाल दूँगी इस फ़िश में। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, और फ़िश का जो मसाला है वो डाइजेस्ट होने में इसमें इजीली डाइजेस्ट होगा, ठीक है, और बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। अब इस मसाले को अच्छे से मैंने फ़िश के पीसेस में जो है वो कोट कर लेना है। ये तमाम मसाले अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। इसको हम साइड पे रख देंगे मैरिनेशन के लिए। और जनाब आ जाते हैं मसालों की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर एक मसाला बनाना है जो कि है धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च और यहाँ पर साबित लाल मिर्च, ठीक है। इन चारों चीज़ों का हम एक पाउडर बना लेंगे। और दूसरी तरफ मेरे पास है तकरीबन 4 से 5 अदद टमाटर, और 2 से 3 मैंने प्याज लिए थे, और हरी मिर्चें हैं, ठीक है। उसका भी एक हमने पेस्ट बना लेना है। अब जो गरम मसाले थे इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। इसका जो एक इसकी नमी को हमने ख़त्म करना है। इस नमी को ख़त्म करेंगे तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा सा मसाला प्रिपेयर हो जाएगा। इसको ठंडा कर लेंगे, साइड पे रखेंगे, और हम इसको पीस लेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं मसाले की तरफ। मसाले को बनाने से पहले हमने लेना है ऑयल में हमने जो फ़िश को मसाला लगाया था उसको 1 बाय 1 हम फ्राई कर लेंगे। और फ्राई हमने कंप्लीट फ्राई नहीं करना, बस हाफ़ डन करना है इसको, ताकि इसकी अच्छी सी एक कोटिंग आ जाए और फ़िश हमें एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट पका भी सकते हैं मसाले के साथ, लेकिन इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे, हाफ़ डन फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा मछली में एक टेस्ट आ जाता है। और जो मसाला हमने लगाया था वो भी अच्छे से इसके अंदर जो है वो उसका एक टेस्ट डेवलप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हमने हल्का सा इसको फ्राई कर लिया है। अब जनाब इसको हम 1 बाय 1 निकाल लेंगे प्लेट में, और इसी तरह मैं बाकी सारे फ़िश फ्राई कर लूँगी। अब उसी ऑयल में हमने मसाला बनाना है। तो सबसे पहले उसी ऑयल में मैंने डाल दिया है तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब मेथी दाना। उसको अच्छे से ऑयल में कर लेंगे तब तक अच्छी खुशबू ना आ जाए। उसके साथ ही मैं डाल दूँगी करी पत्ते तकरीबन 5 से 6 अदद, और साथ ही मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। इन सभी चीज़ों को ऑयल के साथ अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, ताकि एक बहुत अच्छा सा हमारा मसाला प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। लहसुन अदरक मैंने तकरीबन 2 से ढाई चम्मच के करीब डाल दिया है। अब इस मसाले को अच्छे से इसके साथ भुनाई करेंगे। अब वो मसाला जो प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। और आप यकीन करें इस मसाले की इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले मैंने डाला है नमक, हल्दी पाउडर, और साथ ही मैंने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी इसमें ऐड की थी तो लाल मिर्ची थोड़ा बैलेंस करके डालेंगे। साथ ही मैंने डाल दिया है खुश्क धनिया पाउडर। अब इन सभी मसालों को इस मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको जनाब इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई, ठीक है। अब इसको हमने इसी स्टेज पर इसको थोड़ा सा कवर करके पका लेंगे। अब चेक कर लेते हैं तो मसाला अच्छे से काफ़ी अच्छा सा भुन चुका है, लेकिन इसमें अभी भी पानी मौजूद है। तो इस पानी को हमने अच्छे से ड्राई करना है और मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर से जो है वो इसको कवर करके मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको फिर से पकने के लिए छोड़ दूँगी। चेक कर लेते हैं तो मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। पानी जो है वो बारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मसाला बिल्कुल भून चुका है, बहुत अच्छे से ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इस पर डालूँगी दही, तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब दही डालकर अच्छे से मसाले को भून लेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर इस स्टेज पर हमने इसकी करनी है बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई, ठीक है। मसाले की जितनी अच्छी से भुनाई होगी मसाले में और फ़िश में, बहुत अच्छा सा टेस्ट डेवलप होगा। ठीक हो गया, बहुत मज़े की, बहुत ही लाजवाब किस्म की, बहुत ही डिफरेंट सी खुशबू आ रही है करी पत्ते की और बाकी मसालों की, ठीक है।
इसी स्टेज पे मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि एक ग्रेवी हमने तैयार करनी है। तो फ़िश करी में ग्रेवी होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेवी होगी तो फ़िश जो है, क्योंकि अभी फ़िश को प्रॉपर पकना है, कि हमने इसको हाफ़ डन फ्राई किया था। और मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर इस ग्रेवी को अच्छा सा पका लूँगी। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना हमने, आप इसकी कंसिस्टेंसी बाद में देख सकते हैं। तो बस थोड़ा गाढ़ा रखना है और इसको हमने थोड़ा सा पका लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। ठीक है, अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें कि ये इतना गाढ़ा है। ठीक है, अब इसको पका लेंगे और पकाकर इसको देखेंगे आप, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इसी स्टेज पर मैं डाल दूँगी वो तमाम फ़िश जो कि मैंने फ्राई करके एक साइड पे रखा हुआ था। अब इसको इसके अंदर डाल देंगे और जनाब इसको अच्छे से हमने बिछा लेना है इसके ऊपर, इस ग्रेवी में इसको अच्छे से सेपरेट कर देना है, ताकि सारे पीसेस अलग अलग हों, जुड़े नहीं आपस में। तो जनाब आप इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत मज़े की, बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है। अच्छा जी, एट द एंड मैं डालूँगी वो मसाला जो मैंने तैयार किया था, ज़ीरा, काले मिर्च, धनिया और साबित लाल मिर्च के साथ। ठीक है, इसको डाल देंगे और आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कर कर बनाना है फ़िश को, और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करना है। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिना कहीं सब्सक्राइब कर लिया करें। तो जनाब इसको कवर कर लेंगे और तकरीबन 5 से 7, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। फ़िश अच्छे से पक चुकी है, चेक कर सकते हैं, बहुत ही शानदार माशाल्लाह, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। जब आप इसको बनाएंगे तो अंदाज़ा होगा, इसकी लुक से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो हमने बहुत ही एहतियात से फ़िश के एक एक पीस को डिश आउट कर लेना है। बहुत ही गर्मा गर्म आपने इसको सर्व करना है। बॉयल राइस के साथ सर्व करेंगे या फिर रोटियों के साथ, बहुत मज़े की लगती है ये रेसिपी। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी जैसी भी लगी हो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना फ़ीडबैक, और अपनी फैमिली के साथ इसको बनाकर ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये फ़िश की रेसिपी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था तो ये यकीन करें बहुत मज़ेदार बनी थी, और फिर मैं इसको अपनी मेन्यू में ज़रूर शामिल करती हूँ। तो आपने इसको अपनी ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई रेसिपी में।